हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला आज वीडियो बनाने का। इसके पहले हमने डीजी सेट्स और उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखा। बेसिक्स ऑफ डीजी सेट, जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं वो देखा, टर्बो चार्जर देखा है और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं FAQs जिसको कह सकते हैं, हमने देखा था। तो अब अगला यूटिलिटी जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज़ एयर कंप्रेसर। क्या है एयर कंप्रेसर, क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे। ये आपको इमेज दिख रहा होगा, दिस इज़ द इमेज ऑफ एयर कंप्रेसर। ये स्क्रू टाइप है, दो टाइप का होता है, स्क्रू टाइप और पिस्टन टाइप। तो हम स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर देखने वाले, जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है बिकॉज इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है। हाई रेटिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। Before moving forward, I request everyone to please subscribe the channel. This is the air compressor parts and working principle हम देखेंगे। तो व्हाट आर रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, क्या होता है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर? रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर्स आर डिजाइंड टू प्रोड्यूस ए कंसिस्टेंट फ्लो रेट विच इज़ आइडियल फॉर वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। मतलब कॉन्स्टेंट एयर का फ्लो आपको मिलता है क्योंकि इसमें एक सेट पॉइंट रहता है जितना पे मिनिमम प्रेशर पे जाके कंप्रेसर ऑन होता है, फिर एक कट आउट पॉइंट रहता है, इस पे जाके कट ऑफ हो जाता है। तो आपको जो एयर का फ्लो है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको कांस्टेंट मिलते रहता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे न्यूमेटिक आजकल मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में न्यूमेटिक कनेक्शन रहता है या न्यूमेटिक से जहाँ पे चलता है न्यूमेटिक फोर्स से, तो हम एयर कंप्रेसर वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। Popular applications include small machine shops, food and beverage production, automotive manufacturing, pharmaceutical, etc. Rotary screw air compressor ideal for industrial and commercial business because of durability, efficiency and energy saving. तो छोटे इंडस्ट्री से लेके बड़े इंडस्ट्रीज में और इसमें अगर आप अच्छे से इसके स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स रिप्लेस होते तो ज़्यादा मेंटेनेंस में नहीं आता, इसमें एफिशिएंट है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता और ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है ये कंप्रेसर। सो दैट इज़ वाई दैट दिस इज़ द रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। अब इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रोटरी स्क्रू एलिमेंट, जो मेन इसका यू कैन से हार्ट ऑफ द कंप्रेसर, जहाँ पे हमारा एयर कंप्रेस होता है, ड्राइव द एयर इन टू द आउटलेट एंड क्रिएट्स द प्रेशर। फिर कंप्रेशन चैम्बर, नाम से ही पता चलता है, encloses the rotary screw element. It's possible to have multiple stages for more pressurization. Then inlet suction filter, अब हवा जब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर खींचना है तो एक एयर फिल्टर हम लगाते हैं टू प्रिवेंट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम एंटरिंग द स्क्रू एलिमेंट। So set at the inlet of the compression chamber where it is possible to catch the and reduce dust and ingress of damaging particles necessary for cleaning and protection of the compressor stages. In oil filter, जब ऑयल एयर के साथ मिक्स होके रिटर्न अपने स्क्रू एलिमेंट में जाता है, तब वो ऑयल फिल्टर के थ्रू जो भी उसके डस्ट रहते हैं वो फिल्टर आउट हो जाता है। Oil filters are set within the system oil to gradually remove contamination in the oil that is used for lubrication or compression. इन सब का जो एक एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, स्क्रू एलिमेंट तो जल्दी ख़राब नहीं होता, ऑलमोस्ट उसकी रनिंग आवर्स कुछ 8000 आवर्स रहती है, 4 साल 5 साल तक वो ईजिली चलता है। ऑयल फिल्टर्स ये हम जनरली 3 से 4 महीने में चेंज करना पड़ता है हमें, अकॉर्डिंग टू द रनिंग आवर्स ऑफ द कंप्रेसर। एंटी फ्रैक्चर रोलर एंड बॉल बेयरिंग्स, ये स्क्रू एलिमेंट में लगे रहते हैं। दीज सिक्योर द रोटरी स्क्रूज मेकिंग श्योर दे आर बैलेंस्ड एंड रोटेट इवनली। देन क्या है, सक्शन वाल्व और लोड अनलोड वाल्व, ये इनलेट पे ही लगे रहते हैं। जब ये वाल्व ओपन होता है तभी एयर स्क्रू एलिमेंट में, उसके बाद ही स्क्रू एलिमेंट में एयर का सक्शन होता है। So this is usually set at the top of the compressing unit, responsible for drawing the raw air inward to be processed by the rotary screw element. Opens fully when system pressure drops below the minimum set limit, so called the loading, and closes the valve
कॉल्ड एज अनलोडिंग में द सिस्टम प्रेशर रीचेज द मैक्सिमम सेट लिमिट। मतलब क्या होता है, अगर आप प्रेशर सेट किया हुआ है समथिंग, मान लो 6 kg टू 7 kg, तो 6 kg पे ये वाल्व ओपन होगा, एयर अंदर आएगा सक्शन के लिए। फिर जब ये प्रेशर बनेगा 7 kg तक पहुंचेगा तब ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये लोडिंग हो गया, यहाँ पे लोडिंग शुरू हुआ, कंप्रेस होना शुरू हो गया, और यहाँ पे अनलोडिंग शुरू हो गया। जब 7 kg ये पहुँचा तो कंप्रेसर अनलोड होना शुरू हो जाता है। तो ये वाल्व का फंक्शन ये होता है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज वाल्व। दिस इज यूजुअली सेट एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस। इट ओनली ओपन्स वंस द करेक्ट मिनिमम प्रेशर is achieved and ensures enough pressure is maintained within the system to ensure good lubrication of the compression stages। इसमें एक आपका ये रहता है, एयर ऑयल सेपरेटर रहता है, ऐसा टैंक, उसके अंदर एक सेपरेटर रहता है, उसके ऊपर में ये डिस्चार्ज वाल्व या मिनिमम प्रेशर वाल्व बोलते हैं। ये जनरली 3 से 4 kg पे सेट किया रहता है। अगर इससे ऊपर प्रेशर बनता है तो ये वाल्व ओपन होता है और एयर को आगे फ्लो करने के लिए पैसेज देता है। So this is the discharge valve। नेक्स्ट इज कंप्रेसर मोटर, मेन पार्ट। अगर स्क्रू एलिमेंट को घुमाना है, रोटेट करना है, तो उसके लिए हमें एक मोटर लगता है। सो दिस इज द कंप्रेसर मोटर। दिस ड्राइव्स द रोटरी स्क्रू एंड पावर्स द यूनिट कंप्रेशन साइकिल। इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्रेसर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर। तो ये ड्राइव के थ्रू भी होता है, और जनरली नहीं तो फिर सिंपल स्टार डेल्टा के थ्रू भी ये प्रोसेस ऑपरेट होता है। नेक्स्ट सिस्टम कंट्रोल, जो पीएलसी कंट्रोल रहता है। दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले एंड इनपुट पैनल नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग, ऑटोमेटिंग एंड मॉनिटरिंग द कंप्रेसर यूनिट। तो ये बेसिक जो पार्ट्स रहते हैं वो कंप्रेसर में वही रहते हैं। एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर ऑयल सेपरेटर हो गया, अभी आएगा सेपरेटर वेसल। अभी ये टैंक रहता है। दिस इज़ अ टैंक वेयर कंप्रेस्ड एयर इज सेंट फॉर सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। ये लास्ट में एक इमेज बनाया मैंने, मतलब एक इमेज है, उस पर वर्किंग आपको ऐसे करके मैं समझा दूंगा, और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है आई विल एक्सप्लेन यू देयर। फिर ही बताता हूँ, कंप्रेस होने के बाद जब स्क्रू एलिमेंट में एयर कंप्रेस होता है, उसके बाद ये सेपरेटर टैंक में जाता है, एयर ऑयल सेपरेटर में, जहाँ कि ये आपका सर्कुलर फ्लो करके टैंक में आता है, और वहाँ पे ऑयल और एयर सेपरेट होता है। चूँकि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा रहती है तो वो नीचे टैंक में बैठता है, और एयर सेपरेट होने के बाद आगे कूलर में चला जाता है ठंडा होने के लिए। और सेपरेटर वेसल में ही एयर ऑयल सेपरेटर लगा रहता है, जाली टाइप का है, पेपर का, और जाली लगा रहता है जिसमें कि एयर ऑयल दोनों सेपरेट होते हैं। It has dual use. It is a reservoir for oil at the same time holds air pressure with the aid of the minimum pressure valve to ensure lubrication pressure is maintained within the system। बताया था इसी टैंक के ऊपर में मिनिमम प्रेशर वाल्व रहता है, जो कि एक मिनिमम प्रेशर मेंटेन करके रखता है टैंक में। Now separators, specifically for oil injector compressors, it's embedded inside the separator vessel and filters the excess oil to ensure that the compressed air leaves the system with minimum residual oil content। ये सेपरेटर वेसल में ही ऑयल सेपरेटर बोलते हैं, एक आता है फिल्टर के जैसा, वो इंश्योर करता है कि मैक्सिमम ऑयल टैंक में ही जाए, और आगे जो एयर जाए वो ऑयल फ्री, जितना ऑयल फ्री जाएगा उतना अच्छा है। तो अगर सेपरेटर फट गया या पुराना हो गया तो सेपरेट नहीं हो पाता है, और फिर सिस्टम में ऑयल आना शुरू होता है। वन ऑफ द रीज़न फॉर ऑयल कमिंग फ्रॉम द आउटलेट। Then gasket and seals necessary to maintain maximum pressure and make sure the overall compressor is leak free at critical points in the unit। Then non-return valve and check valve। This valve ensures that when the compressor unloads or stops generating air, it retains the pressure in the downstream system। मतलब ऐसा नहीं हो कि अंदर का प्रेशर कम है, जनरेट किया हुआ प्रेशर ज़्यादा है, तो नॉन रिटर्न वाल्व लगाते हैं कि रिटर्न प्रेशर कंप्रेसर में नहीं है। नेक्स्ट है आफ्टर कूलर। अभी
इतने प्रोसेस में एयर और ऑयल दोनों गर्म होता है ड्यू टू दिस कंप्रेशन। तो उसके बाद एयर कूलर में और ऑयल कूलर में ठंडे होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए एयर ऑयल सेपरेटर के बाद ऑयल कूलर में जाता है। एयर कूलर में जाता है और ऑयल कूलर में, दोनों एक साथ ही एम्बेडेड रहते हैं। This cools down the compressed air and removes the heat generated by the compression process. The cooler can be either cooled by ambient air or with water in water-cooled compressors. Selection of either air cooling or water cooling is made based on the individual customer requirement and location of the installment. तो जनरली ऑयल एयर कूलर ही रहता है, फ़ैन लगा रहता है रेडिएटर में और वो फ़ैन के थ्रू वो हीट एयर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होता रहता है। The water separator, one of the critical screw air compressor components. The water separator is installed downstream of the after cooler and separates liquid moisture for compressed air and ensures air leaving the compressor is saturated by free of any liquid water. तो जब आफ्टर कूलर से निकलता है उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर और वाटर सेपरेटर लगाता है कि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा वो उसमें ट्रैप आउट हो जाएगा और जो एयर निकल रहा है वो आपका बिल्कुल ड्राई रहेगा, फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द वाटर, लिक्विड वाटर। नाउ हाउ डू रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर वर्क, काम कैसे करता है? So this type of compressor consists of two rotors, one each featuring a set of helical lobes. तो ऐसा कुछ रहता है, ये helical lobes रहता है, एक मेल लोब रहता है और एक फीमेल लोब रहता है। तो जो फीमेल लोब के हेलिकल्स वो ज़्यादा रहता है कंपेयरिंग टू मेल लोब। वन रोटर इज कॉल्ड द मेल रोटर एंड अदर इज कॉल्ड द फीमेल रोटर। द नंबर ऑफ lobes on the male rotor and the number of flutes on the female will vary from one compressor manufacturer to other. However, the female rotor will always have numerically more values. तो ये दिख रहा है ना, ये सेक्शन फीमेल रोटर का ज़्यादा रहता है कंपेयरिंग टू मेल रोटर फॉर बेटर एफिशिएंसी। अभी एयर ट्रैप कर होता है और काम कैसे करता है? विद द रोटेशन द लीडिंग स्ट्रिप ऑफ द मेल लोब रीचेज द contour of the female group and traps the air in the pocket previously formed. So ऐसा दोनों हेलिकली ऐसा घूमते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और इन दोनों के बीच में क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है तो इस एयर इसमें पैक होता है। the air is moved down the female rotor groove and is compressed as the volume is reduced. यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस होता है, सो एयर है वो कंप्रेस हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड। When the male rotor lobe reaches the end of the groove, the trapped air is discharged from the air end. फिर इसकी अलाइनमेंट ऐसे रहती है कि ये एयर को दबाता है मेल रोटर फीमेल रोटर के ग्रूव में एंड जब वो रोटेशन कंप्लीट होता है ऐसा है हाफ हेलिकल टाइप, तो एयर है वो डिस्चार्ज होता है एयर एंड से फ्रॉम द मॉइस्चर सेपरेटर। सो ये काफ़ी इसकी रोटेशन काफ़ी फास्ट होती है, ऑलमोस्ट मोटर का आरपीएम देखोगे तो अराउंड 29,000 आरपीएम उसकी स्पीड रहती है। तो ये काफ़ी स्पीड घूमता है और ये एयर को कंप्रेस करके आगे प्रोसीड करते जाता है। अभी देखते हैं हम साइकिल एयर कंप्रेसर का कैसे काम करता है। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा मोटर है और ये स्क्रू एलिमेंट है। अब क्या होता है, एयर, ये एटमॉस्फेरिक एयर है, ये एयर फिल्टर के थ्रू इनटेक वाल्व ओपन होता है और ये वाल्व ओपन होता है तो एयर इसमें आता है। फिर यहाँ पे नेसेसरी कंप्रेशन होता है ये मूवमेंट के कारण। फिर यहाँ पे एयर और ऑयल मिक्सचर ऐसे सेपरेटर टैंक में जाता है। फिर यहाँ पर ये ऐसे सर्कुलर ऐसा करके एंटर करता है
ऐसे एंटर करने से होता क्या है, ऑयल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऑयल नीचे सेटल हो जाता है, और जो एयर है कंप्रेस्ड एयर है, और ये प्लस कंप्रेशन के कारण इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। सो ये कंप्रेस्ड एयर, यहाँ से कंप्रेशन होने के बाद ऑयल नीचे जाता है, और ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ से यहाँ जाता है आफ्टर कूलर में कूलिंग होने के लिए। यहाँ पे ये आफ्टर कूलर है, यहाँ पे एयर कूल होता है, फ़ैन लगा हुआ है, और फिर इसके बाद ये डिस्चार्ज में जाता है। यहाँ पे मॉइस्चर सेपरेटर, प्रेशर सेंसर एंड आउटलेट एयर जो भी है यूज़ के लिए। ये हो गया एयर साइकिल, एयर ऐसे 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 फ्लो करता है। अब इसके बाद जो आपका ऑयल बचता है नीचे टैंक में, ये होज के थ्रू फिर ये यहाँ जाता है आफ्टर कूलर में, यहाँ पे ये कूल होता है, रिटर्न आता है, फिर ये थर्मल वाल्व रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑयल फिल्टर जहाँ पे लगाते हैं उसके नीचे में देखोगे एक स्क्वायर ब्रैकेट जैसा रहता है, उसमें ये थर्मल वाल्व या थर्मोस्टेट फिटेड रहता है। सो ये ऑयल का टेम्परेचर मॉनिटर करता है कि कितना होना चाहिए, कितना सेट टेम्परेचर है और कितना ऑयल का टेम्परेचर प्रेजेंटली अभी है, क्योंकि मल्टीपल रीजंस रहते हैं जिससे ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है और कंप्रेसर हमारा शट डाउन हो जाता है। सो जब ऑयल से मॉइस्चर सेपरेटर रहता है, ये ऑयल सेपरेटर भी बोलते हैं, ऑयल सेपरेटर, इसमें अगर कुछ ऑयल रहता है तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये भी वापस से स्क्रू एलिमेंट में चला जाता है। और फिर ये मिनिमम प्रेशर वाल्व जो कि 3 से 4 डिग्री kg पे सेट रहता है, ये मिनिमम प्रेशर जब इसमें मेंटेन होगा तो ये वाल्व ओपन होगा फर्दर कूलिंग के लिए। ये सॉलिनॉइड वाल्व है हमारा, ये इनटेक वाल्व को कमांड देने के लिए रहता है। जैसे ही सेट प्रेशर मिनिमम प्रेशर जब अपना इनटेक लोडिंग प्रेशर जब पहुंचता है तब फिर ये इनटेक वाल्व ओपन होता है एयर सक्शन के लिए। सो ये बेसिक एक कंप्रेसर का साइकिल है, कैसे कंप्रेसर का एयर साइकिल और ऑयल साइकिल कैसे मूव आउट करता है सिस्टम में। सो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कंप्रेसर। और इसके बाद हम देखेंगे, एनीवन हैविंग क्वेश्चंस यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी विल डू द ट्रबल शूटिंग, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कंप्रेसर में, बेसिक प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, वाई, और उसका ट्रबल शूटिंग क्या है, कैसे उसको ट्रबल शूट करते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर देखते हैं कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, शायद लेट बी HVAC और AHU, anything I can take up for the new topic. So do like the video, subscribe the channel, and if you have any questions, any suggestion, do write me in the comment box. Thank you for watching. Bye bye.